ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़ ही चुका हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके चार कोनों पे चार चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, चार कोनों पे चार चार्जेस रखे हुए हैं, चारों कोनों को लिख देते हैं ए बी सी और डी। ए पे कितना है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, बी पे कितना है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सी पे कितना है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, डी पे कितना है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बीचों बीच में एक चार्ज रखा हुआ है जो कि 1 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, अब इस फिगर में मैं कुछ और चीज़ें लगाने वाला हूँ तो इसलिए मैं कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। तो ये जो हमको दे रखी है लेंथ, ये लेट से कि ये 10 सेंटीमीटर, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ये कितनी होगी, ये जितनी भी होगी, ये सब जगह से सेंटर का डिस्टेंस बराबर होगा। सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके हमें निकाल सकते हैं कि ए से ओ का डिस्टेंस कितना है। क्या है 10/√2 इज इक्वल टू 5√2 इज इक्वल टू, हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया है, हम इसको बाद में कैलकुलेशन के लिए ए रखा हुआ है, हमने इसको बाद में हम 5√2 से रिप्लेस कर देंगे, हमें सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक, अब हमारा जो ओ है ऑब्जेक्ट, ये है ओ। ओ के ऊपर हमारे पास कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, गौर से देखिए। ये हमने ओ बना दिया। ठीक, अब बन जाए यार, हाँ ओ बन गया ये हमारा। इस पे हमारे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ए के थ्रू, ए लगा रहा होगा ओ पे फोर्स। कितना फोर्स लगा रहा होगा अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे एफ ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए। ठीक है, चार फोर्सेस लगने हैं। ठीक है, चारों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, चार फोर्सेस क्यों लगने, क्योंकि चार चार्जेस हैं। ठीक है, तो पहला फोर्स लगेगा एफ ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए कितना होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमेशा फोर्स तो यही होता है, के की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, कांस्टेंट होती है जो हमको पता है। Q1 Q2 देख लेते हैं। Q1 Q2 इस पर्टिकुलर केस में हम ए और ओ की बात कर रहे हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे हमेशा। देखो, हम हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एक चार्ज पे जो फोर्स दूसरा चार्ज लगा रहा है, कोई तीसरा चार्ज उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, उस पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। तो ओ पे जो जो फोर्सेस ए लगा रहा है उसका ओ पे जो फोर्स बी लगा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका ओ पे जो फोर्स सी लगा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। सी और ए भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। डी और सी भी आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओ पे हमको फोर्स निकालना है, ओ पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस को हम वेक्टर सम कर देंगे, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेने के बाद जोड़ देंगे, बस यही इसका प्रोसेस है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेके जोड़ना है। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। चार फोर्सेस लग रहे हैं, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड है यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्शन बाद में बनाएंगे। पर इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी हमारी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी के। Q1 कितना है हमारा 2 है, Q2 कितना है, यानी कि ये 1 है, ओ पे तो 1 ही है ना, इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हमने ए ले रखा है ना, तो हम इसको ए स्क्वायर लिख देते। कितना हो गया 2K अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरह से इस पे दूसरा फोर्स लगेगा जो कि एफ ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी। बी भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, सेम फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रहेगा Q1 कितना है हमारा, Q1 बी -5 है, तो ये -5। अच्छा, माइनस और प्लस से आप कंफ्यूज मत होइए, माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। तो हम अभी यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो डायरेक्शन का ध्यान कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5 रखेंगे। और Q2 कितना है 1 है, और
डिस्टेंस कितना है ए, तो ये हो गया 5k/a²। इसी तरह से फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ सी। अब ये सी जो है ये क्या फोर्स लगा रहा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कितना लगाएगा, इतना लगाएगा K Q1 Q2/r²। क्योंकि ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो हम इसको K Q1 कितना हुआ 2 हो गया, Q2 तो हमारा हमेशा से 1 था, और ये a² आ गया। इसका मतलब 2k/a²। और चौथा फोर्स है हमारा फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ डी। ये कितना होगा, ये भी इतना होगा K Q1 Q2/² = 5k/a²। डायरेक्शन हमने अभी किसी की नहीं बताई, डायरेक्शन अब हम बताने वाले हैं, इसी फिगर में बनाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सबकी मिल गई आपको, एक 2k/a² मिल गया, 5k/a², 2k/a², 5k/a², ठीक है। अब समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगी। मैं इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड बन गया था। यहाँ पे बनाते हैं मैग्नीट्यूड, कलर बदल देते हैं ताकि समझने में अपने को आसानी रहे। 1 मिनट रुक जाइए, ये मैंने, ठीक है, ये मैंने बना दिया O पॉइंट, ठीक। अब इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं। FOA किधर लग रहा होगा, देखो O ये रहा, A ये रहा, तो इन्हीं की लाइन में फोर्स लगेगा। दो चार्जेस हैं तो या तो वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे। क्योंकि हम फोर्स ओ पे देख रहे हैं तो ए इधर है, तो या तो ए इसको पुश कर रहा होगा या पुल कर रहा होगा। जो भी फोर्स होगा वो अलोंग दिस लाइन ही रहेगा, ठीक। एक ये लाइन है हमारी, डी और बी की, ये भी बना लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये है हमारा ओ। ओ पे जो ए जो है वो ओ और ए, देखो साइन देखो दोनों के, ए का साइन पॉजिटिव है, ओ का साइन पॉजिटिव, तो इसका मतलब रिपेल करेगा, सेम चार्ज सेम साइन रिपेल। तो यानी कि ओ ए की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, FOA की डायरेक्शन ये होगी, ठीक। FOA की डायरेक्शन ये होगी। अब OB की डायरेक्शन देख लेते हैं, O और B, O ये रहा, B ये रहा। OB में चार्जेस देखो कैसे हैं, B का चार्ज नेगेटिव, O का चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा तो इस लाइन में ही अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। तो FOB होगा, वो ये होगा, ठीक। अब OC की बात करते हैं, O और C। O का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, C का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो OC दोनों मिलकर के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट नहीं, सॉरी, सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो C तो यहाँ पे था हमारा। अब C जब O को रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस लाइन के अलॉन्ग जाएगी, इस लाइन के अलॉन्ग जाएगी। यहाँ पे मिल गया आपको F/(on)O बिकॉज ऑफ C। OD, ये D है हमारा, D के चार्ज नेगेटिव, O का चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो डी जो है वो ओ को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो किधर की तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि डी जो है अट्रैक्ट करेगा। F/(on)O बिकॉज ऑफ डी। अभी देखो 4 फोर्सेस हैं, चारों डायरेक्शन में चले गए। अब गौर से देखो, FOA जो है और FOC दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। OA इधर खींच रहा है, OC इधर खींच रहा है, OA इधर खींच रहा है, OC इधर खींच रहा है, बीच में चार्ज O है। इतना समझ में आ गया। अब देखो दोनों के, क्योंकि मैग्नीट्यूड FOA जो है वो ये है और FOC भी यही है, 2k/a², 2k/a²। तो क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, लग किस पे रहे हैं, O पे लग रहे हैं। O पे दो, ये O है, O पे एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है। तो क्योंकि बराबर भी हैं और अपोजिट भी हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि FOC प्लस FOA = 0, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर है। उसी तरीके से अगर आप गौर से देखें तो FOB किधर जा रहा है, FOB की देखो मैग्नीट्यूड क्या है, ये है,
5k/a² और OD की वैल्यू भी 5k/a², दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। OB इसको इधर खींच रहा है, ये OB है, इधर खींच रहा है, और OD इधर खींच रहा है। OB भी खींच रहा है, OD भी खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। क्योंकि दोनों अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड बराबर है तो FOB प्लस FOD भी 0 होगा। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स होगा आपका कितना? FOA प्लस यहाँ नहीं लिखेंगे ना। तो नेट फोर्स कितना होगा? कितना होगा? FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD, और ये सब मिला करके कितना आ रहा है? 0। क्यों? क्योंकि OA प्लस OC कुछ 0 और OB प्लस OD कुछ 0, तो टोटल कितना हो गया? 0। और क्योंकि नेट फोर्स हो गया 0 न्यूटन, तो यही है आपका आंसर। आप बुक में चेक करोगे 0 न्यूटन आएगा। अब आप सोचोगे कि चार चार्जेस रखे हुए थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी फोर्स 0 क्यों आया? यही तो आपको समझाया गया है कि 0 आ सकता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे O पे कई सारे फोर्सेस लग रहे थे। क्योंकि O पे दो अपोजिट फोर्सेस ऐसे लग रहे थे, ये इधर खींच रहा था इन्हें, और दो ऐसे लग रहे थे, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मैग्नीट्यूड बराबर होगी तो कैंसिल हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, राइट। तो इस वजह से दोनों ओ पे फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे थे, लेकिन नेट फोर्स जब निकाला गया सारे फोर्सेस को जोड़ के, तो ओ पे नेट फोर्स 0 आया। ठीक है। आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।